अपने अपने पति का चढ़ामृत लेकर के। तो राजा ने कही, अरे कौन सी देवी सभा में है और पति चढ़ामृत लई ओरी, और 3 अंगुली से जल उठाए के छीटा दयो लगई ओरी। एक बात बताओ, भरी सभा में तुम में से ऐसी कौन सी देवी है वो अपने पति की सेवा करती है? और अगर वो सच्ची देवी हो तो निकल करके आए और अपने पति का चढ़ामृत लेकर के आए, और इस गधा के ऊपर छिड़के 3 अंगुलियों से अगर वो पतिव्रता धर्म निभाती होगी तो आज ये गधा योनि छोड़ करके मनुष्य योनि में आ जाएगा। आज सभी देवियां घबराने लगी। राजा को कहना है, क्या हुआ? अरे कौन सी देवी सभा में खड़ी और जल देने का तुम्हारी ओरी, और 3 अंगुली से जलुरे उठाए के छीटा दयो लगई ओरी। महाराज क्या हुआ? अब देवी एक एक करके आती हैं, एक एक करके। बाजी बाजी तो देवी ऐसी है महाराज के पूरे कमंडल ये पटक देते हैं गधा के ऊपर। परीक्षित महाराज जी, बाजी बाजी देवी तो ऐसी है कि पूरे कमंडल ये पलट देते हैं गधा के ऊपर, लेकिन गधा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब राजा विचार करने लगा कि ये काशी नगरी भोले बाबा के त्रिशूल पर टंगी हुई है, और इस काशी नगरी का नाम है कि इस काशी नगरी में एक से एक बड़ी पतिव्रता स्त्री रहती हैं, लेकिन आज कोई ऐसी स्त्री नहीं है कि राजा त्रिशंकु को गधा योनि छुड़वा दे और मनुष्य योनि में ला दे। तो उसी समय मंत्री ने क्या कहा? अरे बात कर सुन लई राजा की, मंत्री ने गिरा उचारी है और सबरी रानी आई गई, अरे के महल जारी है। एक बात बताएं महाराज, सब रानी आ गई, सब आ गई काशी नगरी में। काशी नगरी से जितनी भी रानी है ना सब आ गई। तो मंत्री बोला, सुनो, एक रानी और रह चुकी है, अपने घर पे है। वो कौन है? वो राजा ने कहा कौन है? तो उसी समय मंत्री ने कहा, अरे शूद्र जाति की नारी और मेहता रानी कहलाती है, और जाई बजे तेरे राजा जी वो सभा में नहीं वो आती है। महाराज एक बात बताऊं, जितनी भी पतिव्रता स्त्री थी वो सभा में आ गई, लेकिन एक शूद्र जाति की नारी है जिसे मेहत रानी कहते हैं, वो सभा में नहीं आई। एकदम राजा ने कहा कि मेहत रानी भी पतिव्रता स्त्री हैं काशी नगरी में। हाथ जोड़ के मंत्री ने कहा कि प्रभु मैं सही कह रहा हूं महाराज, मैं सच बोल रहा हूं कि तुम उसे बुलवाओ। मंत्री ने कहा कि जाओ अपने पहरेदारों से। मंत्री के नीचे और पहरेदार होते हैं, एक तो मंत्री होता ही है, लेकिन उसके नीचे और भी छोटे छोटे पहरेदार होते हैं। पहरेदारों से कहा कि जाओ। मंत्री ने पहरेदार गए और जाकर के उस शूद्र जाति की नारी से कहा कि तुम चलो, राजा ने बुलाई हो। शूद्र जाति की नारी ने मना कर दिया कि नहीं, हम सभा में नहीं जाएंगे क्योंकि हम समाज योग्य नहीं हैं, हम शूद्र हैं।
उसके बाद में मंत्री आया। मंत्री ने कहा कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। उस शूद्र जाति की रानी ने फिर मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। शास्त्र ये कहता है कि काशी नगरी का राजा गद्दी पर से उठ करके स्वयं गया और जाकर के और शूद्र जाति की नारी से कहा कि तुम हमारे कहने से और हमारी सभा में क्यों नहीं आई। तो उसी समय हाथ जोड़ करके आज वो शूद्र जाति की नारी बोली कि महाराज, मैं इसलिए तुम्हारी सभा में नहीं आई कि मेरे पति मेरे घर पे नहीं है। और महाराज, मेरा शुरुआत से यही नियम रहा है, जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है, कि जब तक मेरे पति की आज्ञा नहीं होती है, जब तक मैं घर से बाहर नहीं जाती हूं। और इस समय मेरे पति मेरे घर पे नहीं है। तो वो राजा हैं काशी नगरी के। राजा कहने लगे, या तो तुम राजा की मानो या पति की मानो। अगर आज तुमने राजा की नहीं मानी तो कुनवा सहित फांसी पे चढ़वा दूंगा। पहले राजा महाराजा यही काम किया करते थे, या तो फांसी पे चढ़वा देते थे या कोलू में पिरवा देते थे। जब ऐसी बात राजा ने कही तो हाथ जोड़ करके शूद्र जाति की नारी ने उसी समय क्या काम किया अंकित। आरे बाने पति चरणन में लयो ध्यान रे लगाई। अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया कि महाराज, आज मैं बिना तुम्हारी आज्ञा के जा रही हूँ। मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया तुम्हारी सेवा करते करते। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शक्ति हो तो आज भरी सभा में जाकर के उस शक्ति को दिखा देना, मेरा पतिव्रता धर्म निभा देना। क्या हुआ? अरे मैया ने सीसुरे नभायो और तब ही कमंडलो लयो उठायो। मैया ने अपने पति का चरणामृत लिया। मैया सोच रही है कि मेरे पति क्या कहेंगे। अरे मन में महतारी रे खिसी आई और तबई सभा के बीच में आई। मैया सभा के बीच में आ गई। एक लंग राजा त्रिशंकु की पत्नी खड़ी है और एक लंग मैया, वही मैत्राणी खड़ी है, शूद्र जाति की नारी। क्या होता है मेरे भैया? अरे मैया मन में गई खिसी आई और तबई सभा में गई है आई। मैया ने देखा कि यहाँ पर तो छत्री भी हैं, यहाँ पर वैश्य भी हैं और यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं और यहाँ पर क्षत्रियों की भी पत्नी है और यहाँ पर ब्राह्मणों की भी पत्नी है और यहाँ पर वैश्यों की भी पत्नी है। मैं तो एक शूद्र जाति की नारी हूँ। आज प्रभु क्या होगा देखा जाएगा। उसी समय मैया ने अरे अंगुलियों से जाने जल उठायो। अरे तब
ही पति चरणन में लायो। जैसे ही 3 अंगुलियों से जल उठाया, जो पति का चरणामृत था वो 3 अंगुलियों में फूलने लगा। मैया ने उसी समय देख लिया कि मेरा पतिव्रता धर्म आज पूर्ण होने वाला है। आज उसी समय क्या होता है, अरे मैया ने तब शीश झुकाई और तब ही दे छीटा लगाई। मैया ने जैसे ही अपने पति के चरणों में शीश झुकाया और 3 अंगुलियों से जल उठाया और उस गधा के ऊपर जैसे ही मारा तो गधा योनि वहां पर खत्म हो गई और वही गधा राजा त्रसंगु मनुष्य योनि में आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या हुआ, अरे मैया ने छीटा दे लगाई और रानी की पत्नी पड़ी रे बहराई। इसे कहते हैं पतिव्रता धर्म। शूद्र जाति की नारी ने 3 अंगुलियों से जल उठा करके और उस गधा के ऊपर छिड़का तो उसी समय राजा त्रसंगु गधा योनि को छोड़ करके मनुष्य योनि में फिर दोबारा से आ गए। राजा त्रसंगु की पत्नी ने शूद्र जाति की नारी के पैरों को पकड़ लिया और कहा कि हे देवी जी, हे देवी जी, आज जो तुम मुझसे मांगोगी वही मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। आंखों में आंसू भर के महत रानी कहने लगी, शूद्र जाति की नारी, अरे महारानी तुम मुझे क्या दोगी, क्या दोगी तुम मुझे? राजा त्रसंगु की पत्नी बोली कि देवी जो तुम मांगोगी वही मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो उसी समय शूद्र जाति की नारी ने कहा कि अगर तुम देना चाहती हो तो पानी का बदला पानी में दे देना, पानी का बदला पानी में दे देना। बोलिए गोविंद भगवान की। वही स्वीकार करके राजा त्रसंगु की पत्नी और अपने घर आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, राजा त्रसंगु के पुत्र हुए हरिशन और उधर काशी नगरी में वो शूद्र जाति की नारी थी, उसके एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था कालू। आइए दोलान का सभी कीर्तन बोलते हैं प्रेम से, भक्ति और भाव से।